अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चॉकलेट मिल्क केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये केक जो है बन के तैयार होता है। तो आप लोगों ने इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नहीं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर 3 अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने हैं। याद रखें, जब भी आप लोग बेकिंग करें तो आप लोगों ने फ्रिज के अंडे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, हमेशा आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करने। अब आप लोगों ने इन अंडों को तकरीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए इस तरह से बीट कर लेना है। अंडों को पहले अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पाउडर शुगर, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग इसके अंदर 6 to 7 टेबल स्पून भी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है, या फिर आप लोग इसे इतना बीट करें कि ये अपने वॉल्यूम से जो वो डबल हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका वॉल्यूम जो वो डबल हो चुका है। तकरीबन इसे आप लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इसे स्किप मत कीजिएगा। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद इसे फिर से आप लोगों ने चंद सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर को भी आप लोगों ने इसके अंदर छान के फिर इसके अंदर ऐड करना है। और अब आप लोग इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। और अब आप लोगों ने इसे स्पैचुला की मदद से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है थोड़ा सा। और इसे आप लोगों ने मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना आप लोगों ने इसे सिर्फ इसे बीट करना है कि आप लोगों का कोको पाउडर जो है इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप लोगों ने इसकी ओवर मिक्सिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ इसे इतना बीट करेंगे कोको पाउडर इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे मैदा, तकरीबन 1 कप। मैदे को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से छान लेना है। याद रहे कि जितनी भी आप लोगों ने इसके अंदर पाउडर वाली चीज़ें यूज़ करनी है, आप लोगों ने सबको छान के फिर इसके अंदर यूज़ करना है। अब आप लोगों ने मैदा एक साथ सारा ऐड नहीं करना, पहले हाफ डालेंगे। इस तरह से हम लोग स्पैचुला की मदद से एक ही डायरेक्शन में आप लोगों ने इस तरह से इसे मिक्स करते जाना है। और अब यहाँ पे जी हम लोग बाकी का भी हाफ मैदा ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद अगेन आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जी कोई भी बेकिंग पैन ले लेना है, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप का पैन ले रही हूँ। आप लोगों ने इसे ऑयल लगाने के बाद बटर पेपर लगाएं, और बटर पेपर को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद अब आप लोग ये बैटर जो है चॉकलेटी सा सारा इसके अंदर ऐड कर दें। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे 1 से 2 मरतबा टैप कर लेना है, ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स जो है वो रिमूव हो जाए। और अब यहाँ पे जी हम लोग इसे करेंगे बेक। तो उसके लिए आप लोगों ने पहले ही अवन को तकरीबन 180 डिग्रीज़ पे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और अगर आप लोग चाहें तो इसे पतीली में भी बेक कर सकते हैं, उसकी भी मैंने यहाँ पे टाइमिंग जो है मेंशन कर दी है। केक जब इस तरह से बेक हो जाए तो आप लोगों ने इसे इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद अब आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसके कॉर्नर्स को जो है अलग कर लेना है। और उसके बाद अब आप लोग इस तरह से इसका बटर पेपर जो है रिमूव कर लें। बटर पेपर रिमूव करने के बाद अब आप लोगों ने टूथपिक की मदद से इस तरह से पूरे केक के ऊपर पोल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जी हम लोग इसका बनाएंगे एक मिल्की सा मिक्सचर। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बॉल के अंदर फुल ठंडा दूध ऐड करना है, तकरीबन 1 कप। दूध ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चॉकलेट सिरप, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट सिरप ना हो तो आप लोग इसके अंदर कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल हो। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क भी ना हो तो आप लोग इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर लें, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने ये मिल्की सा मिक्सचर इस तरह से केक के ऊपर ऐड कर देना है। देखने में आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों ने ये सारा ऐड कर देना है, क्योंकि केक जो है इसे अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा। तो इसके साथ आप लोगों का केक जो है बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून माइलो पाउडर ऐड कर देना है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग कोई भी स्वीटेड कोको पाउडर ले सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 3 to 4 टेबलस्पून पानी। पानी ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसके लम्स वगैरह जो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आइए चलते भी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। व्हिपिंग क्रीम आप लोगों ने फुल ठंडी लेनी है। आप लोग कोई भी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। और अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये अपने वॉल्यूम में डबल हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे जो भी हम लोगों ने माइलो का मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऐड किया था। अच्छी तरह से इसे पहले मैंने बीट कर लिया और अगेन इसके अंदर मैंने बाकी का भी मिक्सचर ऐड करके इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से बीट कर देना है। और अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये माइलो का मिक्सचर ऐड करेंगे ना तो आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा क्रीम में। और अगर आप लोगों की क्रीम जो है वो अनस्वीट है तो आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड कर लेनी है। यहाँ पे जो मेरी क्रीम थी वो ऑलरेडी स्वीटेड क्रीम थी तो मुझे इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो नेक्स्ट स्टेप में जी जब आप लोगों की क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाए तो आप लोगों ने सारी इस तरह से केक के ऊपर ऐड करने के बाद इसे आइसिंग नाइफ़ के साथ अच्छी तरह से ऊपर से आप लोगों ने इसे इक्वल कर लेना है। अगर आप लोगों के पास ये नाइफ़ ना हो तो कोई मसला नहीं, आप लोगों ने कोई भी कार्ड लेना है, आप लोगों ने उसके साथ इसे अच्छी तरह से ऊपर से इक्वल कर लेना है। क्रीम को अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब आप लोगों ने माइलो पाउडर को इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। अगर आप लोगों के पास माइलो पाउडर ना हो तो आप लोग कोको पाउडर ऐड कर लें इसके ऊपर। अगर आप लोग वो भी ना करना चाहें तो आप लोग इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एक अच्छी सी डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी देखें केक है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो आप लोगों ने इसे भी फुल ठंडा करने के बाद फिर आप लोगों ने इसे सर्व करना है। फिर ही आप लोगों का इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार से चॉकलेट मिल्क केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो आप लोग इसे दावत में बनाएं या फिर अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।